विचरण कर रहे थे तो जंगल में देखा एक मस्त मलंग महात्मा लेटा हुआ, बड़ी दिव्य कांति आभा प्रभा शोभा, बड़ा प्रसन्न चित्त उसका मुख है। तो ययाति महाराज जी ने पूछ लिया, महाराज जो बड़े बड़े दिव्य महलों में रह करके हमें जो खुशी प्राप्त नहीं होती, प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती, हमें जो शांति प्राप्त नहीं होती, वो आपको इन जंगलों जहाँ कोई सुख का साधन नहीं, कोई भौतिक सामग्री नहीं, आपको ऐसा क्या मिल गया जीवन में जो आप इस प्रकार प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं? तो वो कहने लगे, महाराज हमें लोग दत्तात्रेय कहते हैं और हमने 24 गुरु बनाए हैं और इन 24 गुरुओं से हमने अपने जीवन को जीवन जीने की शैली सीखी। किन किन को गुरु बनाया? बोले पृथ्वी वायु आकाश आपो अग्निश्चंद्रमा रवि कपोतो जगरः सिंधु पतंगो मधुकृत गजः मधुहा हरिणो मीनः पिंगला कुररोर्भकः कुमारी सरकृत सर्प उर्णनाभि सुपेशकृतः। पृथ्वी, हमने पृथ्वी को गुरु बनाया। पृथ्वी को गुरु बना करके ये जीवन में शिक्षा सीखी कि देखो लोग पृथ्वी में कितने गड्ढे कर देते हैं, कितनी गंदगी फैलाते हैं, बड़े बड़े गड्ढे कर देते हैं, परंतु पृथ्वी कभी नाराज होती है? कभी पृथ्वी ने आपसे कहा कि आप ऐसा क्यों करते हैं? तो पृथ्वी को गुरु बना करके हमने क्षमा की शिक्षा सीखी। पृथ्वी का एक नाम है क्षमा, कि संत को क्षमाशील होना चाहिए। ऐसे नहीं कि थोड़ी थोड़ी सी बात में महाराज उत्तेजित हो जाए, क्रोधित हो जाए। संत को क्षमाशील होना चाहिए। हमने एक कुमारी कन्या को गुरु बनाया। उस कन्या को देखने वाले आए घर पे और कहा, बेटी, बोले आज चावल बनाओ और दाल चावल हमें खाना है। अब घर में चावल था नहीं महाराज, तुरंत सोचने लगी क्या करें। थोड़ा सा धान था, उस धान को इकट्ठा करके ओखली से धान को कूटने लगी। प्राचीन काल में ऐसी परंपरा थी, घर में ही धान को कूटा जाता था। हाँ, तो उसके हाथ में जो चूड़ियां थी वो छन्न 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 बजने लगी। तो उसे लगा कि यदि ये आवाज सुनेंगे ये मेहमान लोग, अतिथि लोग आए हैं मुझे देखने वाले, तो ये क्या सोचेंगे कि इनके घर में खाने के लिए अनाज भी नहीं है, दाना भी नहीं है, तुरंत धान कूटी जा रही है। उसने अपनी चूड़ियां निकाली, 2-3 चूड़ियां रहने दी, फिर भी आवाज आया तो केवल एक एक चूड़ी हाथों में रखी, बाकी सब चूड़ियां निकाल के रखी। इसी प्रकार संत को अनेक लोगों के समूह में नहीं रहना चाहिए। संत को अकेले ही विचरण करना चाहिए, क्योंकि जहां 2 लोग रहेंगे तो वहां वार्ता होगी, आपस में सांसारिक चर्चाएं होंगी। इसलिए संत को एकांत में ही रहना चाहिए। हमने हिरण को गुरु बनाया। किसी ने सुंदर बंसी बजाई, हिरण उस बंसी की धुन को सुनकर के मुक्त हो गया। इतने में शिकारी ने तीर चला दिया, हिरण मारा गया। इसी प्रकार संत को ग्राम्य गीतम न शृणुयात् यति वनचरः क्वचित्। सांसारिक गीत जिससे दोष उत्पन्न हो, जिससे विकार उत्पन्न हो, ऐसे सांसारिक चर्चाएं, सांसारिक गीत संतों को नहीं सुनना चाहिए। हमने एक वैश्या को गुरु बनाया, पिंगला नाम की वैश्या। सुबह से बड़ा सुंदर श्रृंगार करती, अद्भुत, कि कोई आए मुझे देखे, परंतु सुबह से शाम हो गई, कोई आया नहीं। पिंगला के मन में बड़ा दुख हुआ, बड़ा पश्चाताप हुआ कि देखो जिनके लिए मैं सजती रही, संभरती रही, आज कोई मुझे देखने नहीं आया। दिन भर मैंने आस लगा करके बैठी, मेरी आशा निराशा में बदल गई। इस प्रकार आशा ही परमं दुखम, नैराश्य सर्वम सुखम।
आशा ही दुख का कारण है। संत को किसी प्रकार की इच्छा, किसी प्रकार की आशा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यदि इच्छा पूरी नहीं होगी तो मन दुखी हो जाएगा। इस प्रकार से 24 गुरुओं का वर्णन किया। भगवान ने उद्धव जी को उपदेश दिया, अपनी चरण पादुकाएं प्रदान की और बद्रीनाथ की तरफ जाने का आदेश दिया। बलराम जी भी अपने शेष रूप में परिवर्तित हो गए। बोलिए बलराम जी महाराज की जय। 125 वर्ष आज व्यतीत हो रहे हैं। आकाश में दुंदुभियां बज रही हैं, नगाड़े बज रहे हैं, शंख की ध्वनि हो रही है, पुष्प की वृष्टि हो रही है। देवताओं ने कहा प्रभु पूरे 125 वर्ष व्यतीत हो गए, अब स्वधाम जाने की तैयारी करें। भगवान के दिव्य शरीर से एक प्रकाश उत्पन्न हुआ, ज्योति प्रकट हुई। जैसे आपने देखा होगा बरसात के समय में बिजली चमकती है एकदम, और वह बिजली दिखाई तो देती है पर फिर कहां चली जाती है पता नहीं। इसी प्रकार तेज पुंज प्रकट हुआ भगवान के श्री विग्रह से, और देखते ही देखते श्रीमद् भागवत की दिव्य संहिता में समाहित हो गया। ये श्रीमद् भागवत जो पुराण है, ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये कोई पोथी नहीं है, कोई किताब नहीं है। स्वकीयम यद्भवत्तेजस्तच्च भागवते दधा तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद् भागवतार्वणम् तेने अम्बांगमयी मुक्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। इसके सत्य शब्द में आपने देखा होगा भागवत के पन्ने एकदम सफेद होते हैं और काले अक्षरों से उसमें सुंदर मधुर श्लोक लिखे रहते हैं। तो श्वेत वर्ण के रूप में स्वयं श्री किशोरी राधा रानी विराजमान, और श्याम वर्ण में श्री ठाकुर जी इस ग्रंथ में विराजमान है। बोलिए भागवत महापुराण की जय। आज महामुनि सुखदेव जी को कथा सुनाते सुनाते 7 दिन पूर्ण होने जा रहे हैं। परीक्षित से पूछा, परीक्षित तुमने कथा सुनी? बोले हाँ गुरुदेव। क्या सुना? बोले देखो महाराज आज 7वां दिन पूर्ण हो रहा है और आज ही तो मेरी मृत्यु होगी, आज ही तक्षक मुझे काटने के लिए आएगा। महामुनि सुखदेव जी ने डांट लगाई, परीक्षित तुम तो राजन मरिष्येति पशु बुद्धि में माम जही। राजन तुम मरोगे, मर जाओगे, ये तुम्हारी पशु बुद्धि है। मरता तो शरीर है, आत्मा कभी नहीं मरता। भगवान श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावका नाचेनम क्लेदयन्त्यापो नाशोषयति मारुतः। आत्मा अजर अमर है, आत्मा अविनाशी है, इसको जलाया नहीं जा सकता, इसको काटा नहीं जा सकता। इस प्रकार से परीक्षित को ज्ञान हुआ और परीक्षित ने भगवान सुखदेव जी का पूजन किया, पाद्य अर्घ आचमन के द्वारा, पुष्पमाला के द्वारा चरणों में प्रणाम किया और वहां से सुखदेव जी अंतर्ध्यान हो गए। जगाम भिक्षुकिं साकां नरदेवेन पूजितः।